अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। और आप लोगों का लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले मैं ये कहूँगी, कल मैंने छोटी वाली पर रिएक्शन दिया था, तारा पर रिएक्शन दिया था। आज मैं किसी और पर रिएक्शन दूंगी तो ये ना कहा करे कि बराबरी नहीं करते हो, न्यूट्रल नहीं हो, अल्लाह का खौफ खाए। अगर खौफ है अल्लाह का तो आप लोग मुझे कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। जब जिसका जो चीज़ गंदगी नज़र आता है तो उसी हिसाब से मैं बात करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने मुंह को इतना गंदा नहीं करती हूँ क्योंकि नंगापन नहीं मैं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, जो जो बातें होती हैं मैं वो सारा खुलकर सामने रखती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी मेरी वीडियो को वॉच करते हैं या मेरे वॉइस ओवर को सुनते हैं, कि स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा। पूरा सुनने के बाद एंड में बोलिएगा। और प्लीज़ जब भी मैं इस्लाम की बात करूं या इस्लाम की वजह से किसी को तनकीद करूं उस टाइम पर आके मुझे टॉन्ट नहीं मारना। कल की वीडियो में भी मैंने सेम बात किया और आज भी कह रही हूँ कि आप भी तो अपनी आवाज़ सुनाती हो, आप भी तो ये कर रही हो, आप भी तो वो कर रही हो। एक बार सोचिएगा ज़रूर कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं सिर्फ बातें कर रही हूँ। मेरी शक्ल, मेरा अक्स, मेरा चेहरा, मेरा नक्शा किसी को नहीं पता। मेरे बॉडी के बारे में किसी को नहीं पता। मैं सामने अबाया पहन कर, बन सवर के, मेकअप, ब्लश लगा लगा कर नाटक करने नहीं आती हूँ। धीरे धीरे स्वीट वॉइस में बात करने नहीं आती हूँ। मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपना चेहरा नहीं दिखाती हूँ। ऐसा कुछ काम नहीं करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर करती हूँ। और ये वॉइस ओवर भी मैं मजबूरी में करती हूँ। मैं कोई शौक से आके यहाँ रिएक्शन नहीं देती हूँ। मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बीमार हूँ, मैं बाहर जाके काम कर नहीं सकती हूँ, तो घर पे बैठ के घर के अंदर से जो कुछ हो सकता है मैंने कोशिश करना है। इस वजह से मैं ये वॉइस ओवर करती हूँ। मेरी मजबूरी है, एक तरह से मेरी मजबूरी समझ लीजिए। अब आप लोग बोलेंगे तो कमाई तो तुम कर नहीं रही हो, व्यूज़ तुम्हारा आता नहीं है। बिल्कुल बेशक मेरा व्यूज़ भी नहीं आता, कुछ कमा भी नहीं रही हूँ, लेकिन कोशिश, मेरे अल्लाह ताला ने बोला है कोशिश करते जाओ। तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं कोशिश करती जाऊँगी। जिस तरह ये ब्लॉग बनाते हैं उसी तरह हम भी जब रिएक्शन देते हैं इसमें भी हमारी मेहनत होती है। सिर्फ बैठ के हम लोग बड़बड़ बड़बड़ नहीं कर लेते। इनकी वीडियोस देखना होता है, इनकी वीडियो के अंदर से चीज़ें देखनी होती है, फिर जाके हम लोग आपके सामने बातें रखते हैं। तो हमारी भी मेहनत होती है। अगर इसमें से मैंने कमा लिया तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कमा सकी, अभी तक तो कुछ कमाया नहीं है, अगर नहीं कमा सकी मेहनत करते करते भी, तो मैं समझूंगी मेरे अल्लाह को मंजूर नहीं था। मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं होगा। आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप लोग झूठे, मक्कार, बेईमान लोगों को सपोर्ट करते हो। आप लोग का दिल कैसे राज़ी होता है, कैसे दिल मुतमईन रहता है कि एक झूठे, मक्कार, गंदे, जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं उनको हम पसंद कर रहे हैं, उन्हें हम लाइक कर रहे हैं, उनकी वीडियोस को हम पूरा वॉच करते हैं। उनको हमने ज़मीन से उठाकर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और अल्लाह ताला का इंसाफ देके धीरे 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 अल्लाह ताला सब कुछ सामने ला रहा है कि सिर्फ एक बहन ख़राब नहीं है, दोनों के दोनों बहनें सेम टू सेम है। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी ना कि अल्लाह ताला जब देखता है ना ये बंदा मेरा इतना नाफरमान है, इतना नाफरमान है, इतना नाफरमान है, तो अल्लाह ताला उसको आज़ाद कर देता है कि चल जो मर्ज़ी तू कर, तू आज़ाद है। लेकिन फिर अचानक उसकी रस्सी खींचता है। तो अभी इन लोगों को उरूज अल्लाह ताला ने बहुत दिया, बड़े पैसे कमाए, बड़े गंदगी किए, बड़े दूसरों को लड़वाए, मर्द औरत को एक ही लाइवों में बिठा के गंदी गंदी बातें की, औरत के जिस्म के बारे में बातें किया, क्या क्या नहीं क्या। मतलब अल्लाह माफ़ करे कि सुन भी नहीं सकते हम लोग इस तरह की बातें। मैं तो नहीं सुन सकती हूँ। पता नहीं वो औरतें कैसी है जो इनकी लाइवों में जाके इतने मज़ा लेती थी, कमेंटें करते हैं, पूरी पूरी रात बैठे रहते थे। अल्लाह ताला देखिए अब घुमा फिरा कर सच सामने लेकर आ रहा है कि देखो एक ख़राब नहीं है, एक गंदी नहीं है, दूसरी जो है ठीक है पाक सरजमीन में रह रही है, लेकिन दूसरी के अंदर भी उतनी ही गंदगी भरी हुई है।
चलिए कुछ बातें मेरे कान में आई है नेक खातून, पाक खातून, परहेजगार खातून के बारे में कि उन्होंने इंडिया में अपनी मुंह बोली बहन के पास बालों को लहराते हुए मेकअप करके मॉडलिंग करते हुए वीडियो भेजा। अब मुझे ये बताया आप लोग कि ऐसी वीडियो भेजने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी इंडिया में ऐसे वीडियो भेजने के लिए? मतलब ये लोग इतने बिकाऊ हैं, इनको कोई कपड़ा भेज दे, इनको कोई पैसा भेज दे तो ये लोग फिर अपने वीडियो लोगों को रिकॉर्ड कर करके भेजते हैं कि देखो हम तो ऐसे लहराते हैं, ऐसे बल खाते हैं। अभी उस टाइम पर जब नैनू की वीडियो लीक हुई थी, मैंने सवाल किया था तो मेरी अपनी प्यारी प्यारी जो बहनें जो मेरी वीडियो भी देखती है वो मुझसे सवाल करने आ गई, तारा से सवाल नहीं करती हो, इससे सवाल कर रही हो। अब भी सवाल ना करूं? अब भी तो आप लोग का भी सवाल करने का हक बनता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो वीडियोस भी सामने आ जाएंगे जिसमें आप लोगों की प्यारी जो भी उसको नेक पाक खातून समझते हैं, मैं तो नहीं समझती हूँ, उनकी जो वो लहराती हुई वीडियो है ना वो भी आ जाएंगी, क्योंकि वार्निंग दे चुके हैं कि अलर्ट रहो, बहुत जल्द और भी धमाके होने वाले हैं। पाक सरजमीन में बैठ के इस औरत ने पैसे के लिए, डॉलर कमाने के लिए क्या नहीं किया। पर्दे की आड़ में सारी गंदगी इस औरत ने की। कितने लोगों को लड़वाया, कितनी गंदी गंदी बातें करवाई। लाइवों में जाके इसका शौहर जो अजगर है, अजदहा, वो जाकर लोगों को ऐलान करता था कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है, मतलब प्रमोट करता था जेड की काम को। और ये पीछे रह के उसको बिठाती थी, पीछे बैठ के सुनती थी कि कैसे बोल रहा है, किस तरह बोल रहा है। कहीं कुछ बातें अगर उससे गलत हो जाता था तो आप लोगों को याद होगा, कहता था मेरा नेटवर्क ख़राब हो गया है, मेरे माइक में आवाज़ नहीं आ रही है, असल में म्यूट करके वो बताती थी कि ये बातें करो, इस तरह की बातें करो। इतने बेगैरत और बेशर्म है, इसलिए इनसे मुझे इतनी चिढ़ होती है। वो तो है ही, वो तो खुली किताब है, मैं बार बार कहती हूँ। वो तो ओपनली सारी गंदगी मचा रही है, वो तो ओपनली दिखाती है मैं पर्दा नहीं करती हूँ, लेकिन जेड वाला काम को प्रमोट किया। और जिन जिन लोगों ने उसी आदमी को भाईजान भाईजान कहा ना, मुझे उन औरतों पर भी शर्म आती है, शर्म आती है कि कैसे इन्होंने उसको भाईजान बुलाया। मतलब औरत से नफरत है। लेकिन नहीं, अजगर भाई अच्छा है। अरे गुनाह अगर कहीं हुआ है और मैच्योर मर्द औरत है, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से गंदगी कर रहे हैं तो दोनों के दोनों बराबर के गुनहगार है। लेकिन नहीं, यहाँ अजगर भैया अच्छा है, बस वो ख़राब है। इस वजह से तो मुझे चिढ़ आ रही थी, इसलिए तो मुझे रिएक्शन देने में इरिटेशन हो रहा था कि कैसे लोग हैं, किस तरह की इनकी चॉइस है, किस तरह की इनकी थिंकिंग है कि नहीं मर्द औरत दोनों ने गंदा काम किया, दोनों के दोनों मैच्योर है, वो तो और भी बड़ा एजड आदमी है। लेकिन नहीं भाई, वो गुनहगार नहीं है, सिर्फ एक औरत गुनहगार है, वो थोड़े परसेंट का गुनहगार है। इस टाइम पर मैं सवाल करूंगी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहला सवाल तो है कि बड़ी बाजी नेक पाक खातून, परहेजगार खातून, नकाब तो आपने बहाना एक्सक्यूज़ देकर उतार दिया, क्योंकि आपको तो खूबसूरत मेकअप शिकअप करके ब्लश लगा के अपनी बहन की तरह यूट्यूब में आना था। भाई पैसे ज़्यादा कमाने थे, आपका बस नहीं चल रहा है कि कपड़े भी उसी की तरह ड्रेसअप वगैरह करके आ जाओ। यकीन माने अगर ये पाकिस्तान में होती ना और यूट्यूब चला रही होती, सेम टू सेम अपनी बहन की तरह ड्रेसअप भी पहनती, हर वो चीज़ करती। लेकिन ये रहती है सऊदीया में और इसको जो लोग देखते हैं उनकी नज़र में ये बहुत ही नेक पाक खातून है, तो बेचारी मजबूर है, खुलकर नहीं आ पा रही है। क्योंकि इंडिया से, जिसको ये मायका कहती है, इंडिया तो मेरा अपना मुल्क है लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ मेरी अपनी कंट्री है, कि सिर्फ वहाँ से कपड़े, सामान, पैसे, ये सब चीज़ें आ गया था तो बेचारी ने मॉडलिंग करके लहरा लहरा के बाल खोल कर बन सवर कर वीडियो बनाकर वहाँ भेज दी। और यही औरत जब नज्जो ने पुरानी एक फ़ोटो दिखा दी थी, कुछ शादी के फ़ोटो जिसमें ये पहचानी भी नहीं जा रही है, धुंधला। आप लोग को पता है वीडियो में जब फ़ोटो दिखाया जाता है ना तो इतना धुंधला होता है, इतना क्लियर नहीं होता है। उस पर इसने कितने ड्रामे किए थे, इस तरह लग रहा था बेचारी की इज्जत उतार दी किसी ने। नज्जो पर गुस्सा क्यों दिखाया, वीडियो हटाओ, ये करो वो करो। तो अब मेरा सवाल करना बनता है कि प्यारी प्यारी बड़ी बाजी नेक पाक खातून, आपने वीडियो बनाकर इंडिया क्यों भेजा था? किस लिए? क्योंकि उन्होंने आपको कपड़े भेजे, सामान भेजा, मसाले वगैरह भेजे, इंडिया के कपड़े, पैसे, लत्ते, ये सब चीज़ें मिला तो आपको जहाँ से भी पैसे आएंगे, सामान मिलेगा, आप वहाँ वीडियो बना बना कर भेज दोगी लहराती हुई। यही औरत थी जब सऊदीया तारा गई थी तो उससे मॉडलिंग करवाया, रमज़ान के महीने में मॉडलिंग कराया। अगर ये पाक नेक खातून होती ना
तो तारा को रोक लेती, कहती कि नहीं, रमज़ान ख़त्म होने दो, रमज़ान ख़त्म होने दो, उसके बाद तुम मॉडलिंग कर लेना अगर तुम मर रही हो मॉडलिंग करने के लिए। लेकिन ये खुद खड़ी होकर सामने मुस्कुराती हुई, लहराती हुई अपनी बहन को लेकर गई, क्योंकि इसकी जान पहचान थी हर जगह। ले जाकर रमज़ान रोज़े में लोग हैं उस जगह पर बिना दुपट्टे का सजा दजा कर इसको खड़ा कर दिया। तो ये अच्छी कहाँ से हुई, किस एंगल से ये औरत अच्छी हुई? हमारी छोटी बहन अगर कोई नाजेबा हरकत करने की कोशिश करे या कुछ बोले, हम तो सीधा मना कर देंगे, सीधा मना कर देंगे, भाई जाओ पाकिस्तान जाके जो मर्जी करो, हमारे सामने कुछ ना करो, यहाँ नहीं कर सकती हो। लेकिन ये इनकार ना कर सकी, ये बिल्कुल इनकार नहीं कर सकी, क्योंकि छोटी बहन के पास पैसा देख लिया था इन्होंने, पैसा, डॉलर। कि उस वक्त उस औरत का जो है ना, तारा का मिलियन व्यूज़ आ जाता था, 2 मिलियन 3 मिलियन, इस तरह के 4 मिलियन भी हुए, इस तरह के व्यूज़ आते थे। तो मैडम कैसे इनकार कर सकती थी? इन मैडम ने तो वो किया कि उम्रा जाने से पहले उस वक्त भी तैयारियां चल रही थी, अपनी बहन को लेकर मॉलों में घूम रही थी कि उम्रा से आने के बाद मॉडलिंग कराना। याद आ गया, अनारकली की आउटफिट ढूंढा जा रहा था, अनारकली की ज्वेलरी ढूंढी जा रही थी उस टाइप का, लेकिन मॉल्स में उनको उस टाइप का मिला नहीं। एक तरफ बड़ी बाजी ढूंढ रही थी, दूसरी तरफ छोटी बहना ढूंढ रही थी। दोनों बहनें मिलकर अनारकली बनने की तैयारियों में थे कि उम्रा करके आते ही अपनी बहन को अनारकली बनाकर नचवाना है यूट्यूब के सामने। ये है हमारी शरीफ और नेक खातून। जब नैना की वीडियो लीक हुई थी, इस औरत को सबने बोला बार बार कि देखो आप आकर बता दो कि आप नहीं हो, या आपकी बहन ने आप पर झूठ बोला, लेकिन यह खामोश रही, बिल्कुल आँख कान बंद करके बैठी रही। लेकिन अब तो सवाल उठ रहा है ना, अब तो आकर जवाब दे दे, अब जवाब दे दे कि नहीं, मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं है, मैंने कोई ऐसी किसी को वीडियो नहीं भेजा है, लहराती हुई बाल खोलकर, और अपनी प्राइवेट बातें जो हस्बैंड वाइफ के बीच होती है वो सब बातें भी मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है। जवाब तो दो ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, जवाब नहीं दे रहे हो। और इनके शौहर जो अजगर साहब है, अजदहा जी, वो क्यों नहीं आ रहे लाइवों में? उनको तो चाहिए लाइवों में आके धूम मचा दे कि नहीं, हमारी बीवी तो ऐसी नहीं है, मेरी बीवी तो ये कर नहीं सकती है। क्यों नहीं कर रहे हैं? किसने सहमे डरे जनाब बैठे हुए हैं? तो आ जाते थे, मैंने जेड का काम किया है, मैंने पहली बार किया है प्रमोट करने के लिए। तो इस टाइम पर अपनी बीवी को बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं? इतनी ऊंची आवाज़ में आओ ना लाइव पर, दोबारा आओ, आकर बोलो। टाइम टू टाइम इस औरत की सच्चाई सामने आई कि ये हमारे पाक घरों को इस्तेमाल करती है, डॉलर कमाने के लिए करती है। नहीं, पाक ज़ियारतें करवाती है, ज़ियारतें बेशक करवाती है, लेकिन अपने मतलब के लिए करवा रही है, आप लोगों को दिखाने के लिए या नेक नियति से नहीं करवाती है। टाइम टू टाइम जब कुरान ख्वानी होती है इसके घर में, तो इसके वो जो चादर पहनती है नमाज वाला, गले में इतना सा कुछ लटका कर वो उतार देती है। फिर इतने मतलब एल्बो तक हाथ इसने दिखाना है, ईद के दिनों में हाथ इसने दिखाना है, मतलब टाइम टू टाइम इसकी हर चीज़ें नज़र आती है। एक दफ़ा ब्यूटी पार्लर में जाके भी ऐसे सीधी लेट गई, पता नहीं क्या करवा रही थी, पूरा बेड पे लेटी हुई थी पार्लर में, इसने दिखाया था अपना। उसके बाद नैना जब वहाँ गई, नैना ने जब इसके लैशेस वगैरह फेक लैशेस लगाया, हालांकि इसको क्या पता नहीं है फेक लैशेस लगाने से नमाज नहीं होती है, नहीं बेचारी को तो पता नहीं था। मेरे शौहर ने मेरे साथ बेवफाई कर ली तो मैंने नकाब उतार दिया। क्यों, किस लिए नकाब उतार दिया? आप कौन सी मिस वर्ल्ड हो, ब्यूटीफुल हो, क्वीन हो, क्या हो, एक नॉर्मल सी आम सी औरत हो, हम सब की तरह। अब बात यह है, जब नैना का वॉइस लीक हुआ था और तारा उसमें बता रही थी कि ऐसी बात है, उस पर इन मैडम ने जवाब नहीं दिया। हमने पूछा तो आ गए उनके जानने वाले, क्यों प्रूफ मांग रहे? प्रूफ तो मांगा ही नहीं था, हम तो ये कहते थे आकर कह दो कि आपकी बहन झूठी है, मक्कार है। लेकिन कोई ना कोई खौफ, डर इस औरत के अंदर भी है। जहाँ चोरी होती है ना, डर भी वही होता है। तो ये उस औरत ने पूरा उस वीडियो को इग्नोर किया, वरना मैं होती या आप में से कोई होती, एक बार सोचिए तो सही, अगर हमारी बहन इस तरह की बातें करती और हमें सुनाई देता, और हम शरीफ है, हमारे अंदर कोई खोट नहीं है, हम तो जाके उसके गले में पाँव रख देते कि तूने बोला किस तरह, किस हिम्मत से ये बात किया। अच्छा, दोनों बहनों का एक दूसरे के पास बहुत अच्छे सीक्रेट्स हैं, इस वजह से ये लोग नहीं बताते, एक दूसरे के सामने आके खड़ा नहीं होते। अगर बड़ी वाली नेक पाक होती तो इसने तो गला दबा देना था उसका,
सबूतें ला के रखती है इस टाइम पर, एविडेंस एविडेंस बोलती है ना, मेरे पास एविडेंस है, उन एविडेंसों को सामने रखती। ये औरत माँ की परवाह करेगी? आप लोग को लगता है कि ये जो बड़ी वाली सऊदीया में बैठी है अपनी माँ की वजह से खामोश है? माँ की वजह से खामोश नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है इसकी बातों पर, इसकी जेड वाली तहमत में कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए ये खामोश है। वरना जो वॉइस लीक हुआ है तारा का, वो सुनकर ये 100% कोई ना कोई एविडेंस नए चैनल से लगा देती कि हाँ ये देखो ये ऐसी है। तो अभी तो कम से कम जवाब दे, जो ये मॉडलिंग कर करके फ़ोटो बड़ी बाजी ने उधर भेजा, आखिर क्यों भेजा? उसके बाद अपने शौहर के बारे में जो इतनी प्राइवेट बातें हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के बीच जो भी होता है, ये सब बातें तो किसी के साथ शेयर करना गुनाह है। ये तो बड़ी दीनी खातून है, बड़ी इतनी खामोश, इतनी सुलझी हुई, इतने घर को संभालने वाली, बच्चों को इतनी तरबियत देने वाली, मतलब 10-15 मिनट के ब्लॉग में आकर अपने बच्चों को मैं बोल दूँ ऐसे चलना, ऐसे बोलना, ऐसे करना, वो उसी तरह का बिहेव कर ले तो ये दुनिया की शरीफ तरीन औरत बन जाएंगे। ऑफ कैमरा इसके बच्चे कैसे हैं आप लोग को पता है, ऑफ कैमरा इसके बच्चे कैसे हरकतें करते हैं आप लोग को पता है। और जो चीज़ें इसके बच्चों ने अपने बाप के बारे में सुन रखा है, मुझे नहीं लगता कि इनकी बाप की कोई इज्जत है इसके बच्चों के सामने, ना ही अपनी माँ की कोई इज्जत है इसके बच्चों के सामने। माँ के बारे में भी जवान बेटियाँ सुनती तो होगी, अब्बासी के बारे में बात आ रहा है, इसके बारे में बात आ रहा है, और पता नहीं कितनी गंदी गंदी बातें हुई है, क्या नहीं पता? बच्चों को सब कुछ पता है। तो बच्चों की कोई बात नहीं है, दिखाने के दांत और होते हैं और खाने के दांत और होते हैं, मतलब हाथी के दिखाने के दांत और होते हैं और खाने के दांत और होते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ यूट्यूब में दिखाया जा रहा है हर वो चीज़ सच नहीं है, उसको सच ना माने। तो अभी बड़े बड़े और भी खुलासा होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, तो सब लोग अलर्ट हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। नेक पाक खातून की बहुत चीज़ें और भी मंजर आम पे आने वाला है। इस बेचारे को जिस तरह नेक पाक, बड़ी इनोसेंट बाजी, सलमा बाजी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी मासूम है, यही सेम बातें तारा के लिए भी कहते थे, तारा के लिए भी कहते थे। मैं खुद कहती थी कि इनोसेंट लगती है, लेकिन जब मैंने इसके 3-4 ब्लॉग देखा ना, मुझे इसकी असलियत नज़र आ गई, मुझे पता चल गया कि नाटक है। तो इस औरत की इतनी बातें निकल कर आ रही, इसकी वॉइस निकल कर आती है, इसकी हरकतें इसकी मियाँ के साथ देख के ही पता चल जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ नाटक था। इतना बड़ा गंदा काम करने के बाद कोई औरत अपने मियाँ को इस तरह अपना सकती है, उसके साथ हंस सकती है, बोल सकती है, किचन में शेफ़ बन रही है और ड्रामे कर रही है और आंखों आंखों में देख रही है, मुस्कुरा रही है। झूठी मक्कार औरत नंबर 1। बहुत सारे लोगों की आंखें खुल चुकी है और बाकी जिनकी आंखें अभी भी बंद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी आंखें खोले और इन गंदे लोगों को, ख़ास कर फातिमा हो गई डीडी की वाइफ, ये तारा हो गई, ये सलमा हो गई, इनको सपोर्ट करना बंद करें। छोटी वाली पर कल काफ़ी दिनों बाद मैंने सही वाला रिएक्शन दिया। ऐसे ये हरकतें करती रही तो ऐसे ही रिएक्शन दिया करूँगी। लेकिन आप लोग इस बात को मानो, आप लोग जो इनको देखते हो, इनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, इमोशनली इनके साथ जुड़े हुए हो, सिर्फ इतना समझ लो ये दोनों बहनें सेम टू सेम है। सिर्फ कंट्री की वजह से ये लोग खुलकर कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब वो दूसरी तो कर रही है, छोटी वाली तो कर रही है हर चीज़। देखे टी शर्ट पहनी हुई है, दुपट्टा तक गले में नहीं है, भाग रही है, दौड़ रही है, जैसे कोई छोटी बच्ची बनी है, तित्ती बनी हुई है। और बड़ी वाली भी वही चीज़ करती है। अगर ये पाकिस्तान में होती ना, इसने भी सेम इसी तरह दुपट्टा भी उतारना था, ऐसे ही जीन्स पहनना था, हर चीज़ पहनना था, अपनी बेटियों को भी पहनाना था, अपने बच्चों को भी गलत रास्ते पे लेके जाती है सब करके। ये सब ऐसे ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप लोग सोचते ना कि वो ऐसी है ये ऐसी है, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, एक ही खून, एक ही माँ बाप, हर चीज़ एक है। आखिर जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनकर बाहर निकलने में क्या मतलब मज़ा आता है, क्या दिखाना चाहते हैं? अगर शौक है ऑफ कैमरा अपने घर के अंदर पहनो, जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन ऑन कैमरा ये सब पहनने की ज़रूरत क्या है? एक मुसलमान होकर रिप्रेजेंट कर रही हो एक मुसलमान कम्युनिटी को, एक मुसलमान औरत होकर, तो ये सब पहन के क्यों दिखा रहे हो? अब कुछ लोग कहेंगे आपकी तो सोच पुराने ज़माने की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इसी पुराने ज़माने की सोच की वजह से अल्लाह मुझसे राज़ी रहता है, अल्लाह मुझसे खुश रहता है, तो मैं बिल्कुल खुश हूँ। मुझे बिल्कुल आजकल के ज़माने की नहीं बनना है, मैं पुराने ज़माने में ही खुश हूँ। काफ़ी टाइम से सही तरह से रिएक्शन दे नहीं पा रही थी, कभी तबीयत ख़राब, कभी घर के टेंशन, कभी कुछ, लेकिन अब सही से रिएक्शन दूंगी
और उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। पूरा स्टार्ट से एंड तक सुना करें, सुनकर समझा करें कि मैं क्या बोल रही हूँ। बीच में से अगर आप लोग सुनते हैं तो आप लोग को पूरी बातों का पता ही नहीं चलता और आप लोग को लगता है कि मैं गलत बात कर रही हूँ। मैं गलत बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सही सही बात कर रही हूँ। जो दिखा रहे हैं, जो इनकी बाहर निकल कर आ रही है, वॉइस से लीक हो रही है, उसी पर मैं बात करती हूँ। मैं दोनों में से किसी की चमची नहीं हूँ, किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। दोनों जब जिसका जो चीज़ मुझे नज़र आता है, मैं बहुत तरीके से कोशिश करती हूँ अपनी ज़बान को लगाम में रख कर बात करूँ। कुछ बेलगाम हो जाते हैं ना, गंदी गाली गलौज बकवासियात कर रहे हैं। आप लोग मेरे सारे वीडियोस को नोट करना, मैं बहुत ज़बान में लगाम लगा कर बात करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि किसी को गाली गलौच ना करूँ, मेरे मुंह से कोई ऐसी वर्ड नहीं निकले कि बाद में मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो। ना किसी के कैरेक्टर पर बात करती हूँ। हाँ, वीडियो में जो निकल कर बात आता है, मैं दूसरे को बोलती हूँ कि अपने आप को आकर क्लियर करो। अगर आप सच्ची हो, अच्छी हो, नेक हो, आप गलत नहीं हो। अगर अगला इंसान आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है और आप गलत नहीं हो, तो आप सामने आओ, आकर बताओ कि मैं गलत नहीं हूँ, ये अगली बंदी जो है मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। सेम तारा को भी आज इतने साल से यही कहते आए कि कोई एक्शन ले लो, कुछ कर लो, लेकिन ये दोनों बहनें मिली हुई है, ये एक दूसरे के साथ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की गंदी वाली राजदार है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से बातों को क्लियर करने की। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग के कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों का लाइक करना हौसला अफजाई होता है हमारे लिए। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारे औलादों को नेक हिदायत दे, हमारे औलादों को बुरे लोगों से बचाए, बुराई से बचाए, हासदीन से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।